नेक्स्ट पेज में ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आ गया महाजनपदों का उदय। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी, तो वो आपको बताइए कितनी थी, 16 थी। यही पूछा जाता है कि महाजनपदों की जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है, तो वो है अंगुत्तर निकाय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 16 महाजनपदों की जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है, तो वो कौन सी है, अंगोत्तर निकाय से मिलती है। इसका ध्यान रखें भाई। और ये क्या है, इनमें कुछ राजधानी ध्यान रखनी है महाजनपदों की, जैसे कि अंग देश की राजधानी क्या थी, चंपा। मगध की क्या थी, गिरिब्रज या राजगृह। ठीक है। काशी की क्या थी, वाराणसी। वत्स की क्या थी, कौशाम्बी। ध्यान रखें। अवंतिका की पूछी जाती है, कौशल की पूछी जाती है, कौशल देश की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती। अवंतिका की क्या थी, उज्जैन या महिष्मती। ठीक है। मल देश की राजधानी क्या थी, कुशावती। इनका आप जाने, कुरु देश की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ। और सूरसेन की कहाँ थी, मथुरा। गंधार देश की क्या थी, तक्षशिला। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आप पढ़ते चलेंगे, एक क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं आपका बिल्कुल मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों। तो अब आ गया कौन सा, जैन धर्म। इसको भी ध्यान से समझेंगे, जैन धर्म को, ठीक है, डिटेल से समझेंगे। यहाँ तक आशा करता हूँ कि आपके सभी कुछ समझ में आया होगा। लूसेंट को कंप्लीट करेंगे पूरी अच्छी तरह से, फिर इससे बनने वाले क्वेश्चन करेंगे। आपका पैट में पूरी तरह से क्या है, कंप्लीट हो जाएगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहे। पैट इस बार आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, 3 साल के लिए वैलिड हो चुका है। मैंने अभी आपको बताया था कि लूसेंट खरीद तो सब लेते हैं लेकिन पढ़ता कोई नहीं है। इस बार मेरा टारगेट है कि आपको पूरी की पूरी लूसेंट कराई जाए। ठीक है दोस्तों, धीरे धीरे मेरे साथ आप लगे रहें और समझें। यदि कोई आपकी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछें, या कुछ बात समझ में नहीं आई तो उसको आप मुझे बताएं। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना देखें क्या, जैन धर्म। ठीक है। तो जैन धर्म की यदि बात करें, ध्यान से समझेंगे, तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो कौन थे, ऋषभदेव। कहने का मतलब ये है कि जैन धर्म में कुल तीर्थंकर कितने हैं, सबसे पहली बात तो यही है। तो जैन धर्म में जो तीर्थंकर है वो कितने हैं, वो है भाई अपने टोटल 24, है ना। कितने हैं टोटल, 24 है। इनके बारे में पढ़ेंगे। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है, पार्श्वनाथ, जो आगे काशी के इच्छावुक वंशीय राजा अश्वसेन के क्या थे, पुत्र थे, जिन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी, इन्होंने ध्यान रखना 4 आर्य सत्य दिए थे। यदि मैं बात करूं 23वें तीर्थंकर की, यहाँ समझेंगे ध्यान से, 23वें तीर्थंकर कौन है, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ। तो इन्होंने क्या करा था, 4 आर्य सत्य दिए थे, 4 आर्य सत्य। ठीक है। तो वो क्या था, हिंसा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। ये 4 चीज दी थी, ध्यान रखें यहाँ से, आपको ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ था 30 वर्ष के अवस्था में जीवन को सैनिक के द्वारा दी गई शिक्षा थी, हिंसा न करना, है ना, हिंसा न करना यानी कि अहिंसा। दूसरा था सदा सत्य बोलना, सत्य बोलना। चोरी न करना यानी कि अस्तेय, चोरी न करना। ठीक है। फिर तीसरा बचा था कि संपत्ति न रखना यानी कि अपरिग्रह। इनका सबका अर्थ यही है। ये कौन सी भाषा में है, तो यदि मैं बता दूं जैन धर्म की भाषा क्या है, आपको सबको पता ही है। तो ये सारे के सारे जो लिखे हुए हैं प्राकृत भाषा में लिखे हुए हैं। ये आपको मैंने हिंदी भाषा में दिखाया है इसमें, लुसेंट में अपनी जो लिखा हुआ है वो हिंदी भाषा में लिखा हुआ है। आपको ऐसे करके मिलेगा कि कौन सा आर्य सत्य है, पार्श्वनाथ ने नहीं दिया। एक पांचवा आर्य सत्य था जो किसने दिया था, महावीर स्वामी ने, वो है ब्रह्मचर्य। इसके बारे में चल के आगे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी ध्यान से यहाँ देखेंगे। तो 4 चीज दी थी, कौन सी, हिंसा न करना, ठीक है, यानी कि अहिंसा। सदा सत्य बोलना यानी कि सत्य। चोरी न करना यानी कि अस्तेय। संपत्ति न रखता यानी कि अपरिग्रह। ठीक है दोस्तों। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24 एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। कौन से कुल से थे, तो ज्ञातक कुल के सरदार थे। माता का नाम था त्रिशला, जो लिच्छवी राजा चेतक की क्या थी, बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम क्या था, यशोदा। और पुत्री का नाम क्या था, अनुज्जा प्रियदर्शनी। महावीर के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर जीवन संन्यास को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के महावीर ने जाम्बिक समीप रिजुपालिका नदी के तट पर, ये ध्यान रखें कौन सी नदी है, रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ।
इसी समय महावीर क्या कहलाए? जिन आहर्त और निर्ग्रंथ कहलाए। जिन आहर्त और निर्ग्रंथ कहलाए। ठीक है, बात समझ में आई दोस्तों। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। तो बौद्ध जैनियों की जो भाषा थी, जैन धर्म की जो भाषा थी वो कैसी थी? मैंने बताया आपको कैसी, प्राकृत भाषा। कैसी है भाई इनकी? प्राकृत। ठीक है, फिर देखेंगे महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति कौन थे? जामिल। यहाँ ध्यान से समझेंगे। महावीर स्वामी, यदि मैं महावीर स्वामी की बात करूं तो ध्यान रखना इनके दामाद और विरोधी वो थे, वो कौन थे? वो थे जमाली। तो क्या करा था जमाली का? इन्होंने क्या कर दिया था? विवाह कर दिया था। किसके साथ? अपनी पुत्री का, अनुज्जा प्रियदर्शनी का, है ना। विवाह कर दिया किसके साथ? जमाली के साथ, जिसने इसने क्या करा था? जिसने इसका विरोध भी किया था। महावीर स्वामी का जो प्रथम विरोधी था वो भी ध्यान रखे कौन थे? जमाली। और ये पूछा गया कि दामाद कौन थे? तो भी जमाली। ठीक है, ध्यान रखना। अनुज्जा प्रियदर्शनी का इन्होंने क्या कर दिया था? इनके साथ विवाह कर दिया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे, किस नदी के तट पर या किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ? तो वो ऋजुपालिका है। किस वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, ध्यान रखें इसका भाई अच्छे से। महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो प्राकृत या अर्धमागधी भाषा में दिए। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद यानी प्रियदर्शनी के जमाली थे। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दहित की पुत्री चंपा थी। महावीर अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा एकमात्र ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी क्या रहा था? जीवित रहा, और जो धर्म के प्रथम थेरा मुख्य उपदेशक रहा। बात समझ आए दोस्तों? नेक्स्ट पेज की तरफ चलेंगे, वहां देखेंगे। देखिए ध्यान से भाई, इसमें लिखा हुआ है अपने शिष्य को सहित कर्नाटक चले गए। कौन? किंतु कुछ स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रुक गए। देखो ध्यान से भाई, यहाँ समझेंगे जैन धर्म को। तो जैन धर्म का विभाजन है दो भागों में। एक तो कैसा? श्वेतांबर। एक है दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्र पहनने वाले। और दिगंबर मतलब नग्न अवस्था में रहने वाले। तो मैंने अभी बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य की बात करी थी। तो उसमें क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य क्या है? दिगंबर में आ गए थे। तो श्वेतांबर के जो अध्यक्ष थे वो थे स्थूलभद्र। और यदि मैं करूँ दिगंबर के अध्यक्ष की बात तो वो थे भद्रबाहु। ठीक है, ध्यान रखना। और भद्रबाहु के साथ में ही क्या है? दक्षिण में चले गए थे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो वही चीज है, अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए थे कौन? भद्रबाहु। ठीक है, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए थे। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं में उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणामस्वरूप जैन मत श्वेतांबर दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर यानी नग्न अवस्था में रहने वाले कहलाए। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इनका ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिरत्न के अनुशीलन के पंच महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। अहिंसा, सत्यवचन, अस्त्य अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य आपको पता ही है किसने दिया था? तो किसने? महावीर स्वामी ने दिया था। ठीक है दोस्तों, अगला है जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। ध्यान रखना, किसकी मान्यता है? तो आत्मा की मान्यता है। किसकी है? आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्वयंवाद तथा अनेकतावाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण करा। और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? मैं इसीलिए आपको कह रहा था कि आप इनका ध्यान रखें। तो सांख्य दर्शन के है कपिल मुनि। ये आप चीज ध्यान रखें भाई। बात समझ आई? तो कपिल मुनि क्या है? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे: उदयन, वनराज, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंगराज खारवेल, राष्ट्रकूट तथा अमोघवर्ष चंदेल शासक। तो मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड राय ने प्रस्थान से कर्नाटक के श्रवणबेल गोला में 10वीं शताब्दी के मध्य
में महान विशाल बाहुबली की मूर्ति यानी गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया था। बाहुबली कौन थे या गोमतेश्वर कौन थे? तो बाहुबली, ध्यान रखना, बाहुबली के पिता महावीर स्वामी। ठीक है, ध्यान रखना कौन थे, महावीर स्वामी। या इसका एक मतभेद है, उसमें बोला था पार्थोनाथ भी कहीं कहीं को आपको मिलेगा देखने के लिए। दो तरह के मतभेद आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना भाई। देखेंगे, बात समझ में आई? तो बाहुबली की मूर्ति का निर्माण जो है किसने करा दिया था? गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? तो वो करवाया था चामुंड राय ने, इसका ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना। तो चामुंड बाई ने, या बाहुबली की मूर्ति कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर? श्रवणबेलगोला में। ठीक है। खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा कराया गया, ये भी ध्यान रखें। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कहाँ पर मिलती है? कल्प सूत्र में। जैन तीर्थंकरों के जीवन के बारे में कहाँ से मिलता है? तो कहाँ पर मिलेगा भाई? कल्प सूत्र में। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार के राज्य के पावापुरी में हो गई थी। मल्ल राजा स्वस्तिपाल के राज प्रसाद में महावीर स्वामी का निर्माण प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे, कुछ और डिटेल समझेंगे, इधर समझेंगे। देखो, जैन धर्म में एक पर्वत की महानता है। ठीक है, पवित्र पर्वत की यदि मैं बात करूं, जैन धर्म का पवित्र पर्वत, तो वो ध्यान रखे भाई, सम्मेद पर्वत है। ठीक है, जैन धर्म का आदर्श वाक्य है, तो है परस्पर ग्रहो जीवनामा। ठीक है, ध्यान रखें इसका भी, परस्पर ग्रहो जीवनामा। ठीक है, ध्यान रखें इसका। ये पवित्र पर्वत कौन है? सम्मेद पर्वत। लेकिन यहाँ पूछा जाओगा, ध्यान रखना, सम्मेद पर्वत पर ध्यान रखना कितने 20 तीर्थंकरों ने, कितने 20 तीर्थंकरों ने क्या करा था? मोक्ष प्राप्त करा। मोक्ष की क्या हुई? इनको प्राप्ति हुई। लेकिन यदि बात करें प्रथम की, ऋषभ देव की, ऋषभ देव को जो मोक्ष मिला वो किस पर मिला था? तो वो मिला था भाई, ध्यान रखना, कैलाश पर्वत पर। इसीलिए इसकी तुलना आपको बताया था मैंने कि ऋषभ देव का नाम क्या था आगे? आदिनाथ और केसरिया नाथ। ठीक है, ध्यान रखें, आदिनाथ और केसरियानाथ। तो ध्यान रखें कि किस पर्वत की महानता है? तो सम्मेद पर्वत की महानता है। ठीक है, आदर्श वाक्य क्या है? तो सम्मेद पर तो क्या है? परस्पर ग्रहो जीवनामा। ठीक है, ध्यान रखना। इनकी भाषा क्या है? तो प्राकृत भाषा या अर्धमागधी भाषा है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। बात समझ में आई दोस्तों? अच्छे से इस पर क्या है, वर्क करना है। दो ही जैन संगीति हुई थी, एक पाटलिपुत्र में, वल्लभी में हुई थी, गुजरात में। ठीक है, इसको बहुत अच्छे समझेंगे। तो एक क्या है, इनके प्रतीक चिन्ह को बहुत अच्छे से समझेंगे। जैन तीर्थंकर के नाम एवं कर्म वास्तविक चिन्ह। तो ऋषभ देव के लिए किसका प्रयोग किया गया? सांड के लिए। अजीत नाथ के लिए हाथी, संभवनाथ के लिए घोड़ा, और संपर्क सप्तम के लिए स्वास्तिक, शांति के लिए हिरण, नेमिनाथ के लिए क्या है? नीलकमल, अष्टी नेमि के लिए क्या है? शंख, पार्श्वनाथ के लिए क्या है? सर्प। ये ध्यान रखें, पार्श्वनाथ के लिए क्या है? सर्प। और महावीर स्वामी के लिए क्या है? सिंह। ये ध्यान रखें। दो जैन तीर्थंकर ऋषभदेव और अष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अष्टनेमी को भगवान कृष्ण के निकट का संबंधी माना जाता है। सबसे ज्यादा जो मान्यता है ऋग्वेद में मिलने की, आपको मैंने बता दिया किसके, ऋषभदेव के नाम की है। ठीक है, ध्यान रखें। एक ये है नेमिनाथ, इसमें ये रे नेमिनाथ, जिनका नीलकमल इनका वो है। तो इसके लिए भी मतभेद रहा कि ये स्त्री है या पुरुष है, इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद रहा। इस पर बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखें, बात समझ में आ गई होगी। तो ये चीज़ है। तो त्रिरत्न कौन है? तो दर्शन, ज्ञान, आचरण। ठीक है, बहुत अच्छे समझेंगे, इसको समझ के चलना है भाई बहुत अच्छे से, क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म जब दोनों इकट्ठे हो जावे तो क्या है, बहुत ज़्यादा आपके डाउट शुरू हो जावे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें बहुत अच्छे से भाई, और इनके खासकर इन चीज़ों का, कि जैसे कि इसका ध्यान रखें, कहाँ चलिए भाई। ठीक है, ये महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली में।
ठीक है, ध्यान रखें। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और इनके बचपन का नाम क्या है, वर्धमान। ये चीज़ें ध्यान रखें। ठीक है, पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी। ठीक है भाई, इनका अच्छे से आप ध्यान रखें, अच्छे से इन पर वर्क करें। और नेक्स्ट अपना जो वंश है वो कौन सा आ गया, तो बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म है, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे ध्यान से। ठीक है भाई दोस्तों, बात समझ में आ गई। तो इसमें किस पर्वत की महानता है, तो सम्मेद पर्वत की। ऋषभ देव को मोक्ष कहाँ पर मिला था, तो कैलाश पर्वत पर। ठीक है, आदर्श वाक्य परस्पर गाहो जीवनामा। ठीक है, ये सब चीज़ें आप क्या है याद रखेंगे अच्छे से, और अपने साथ साथ में क्या है अपनी बुक पर क्या है इसको नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक क्या है अपना जैन धर्म कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखते हैं क्या, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म को ध्यान से पढ़ेंगे तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध। ठीक है, ध्यान रखना कौन थे, गौतम बुद्ध। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बात समझ में आए दोस्तों। गौतम बुद्ध का जन्म जो है कपिलवस्तु यानी कि लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इसके पिता का नाम शुद्धोधन। शाक्य गण के क्या थे, मुखिया थे। ये ध्यान रखें आप कि इनके पिता किस वंश से थे, तो शाक्य गण के, ठीक है, मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन की सौतेली माँ गौतमी ने किया था। ठीक है, बात समझिए दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे ध्यान से। तो यदि बौद्ध धर्म की मैं बात करूं, सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु शहर पर निकले उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा। देखो, इससे पहले मैं आपको समझा दूं, तो ध्यान रखना कि शहर पर जब निकले थे तो शहर पर किसने निकाला, तो इसके सारथी का नाम क्या था, चन्ना। क्या नाम था इसके सारथी का नाम, चन्ना। और घोड़े का नाम पूछेंगे यदि पूछा गया कि इसके घोड़े का नाम क्या था, तो वो था कंथक। ऐसा बताया गया है कि गौतम बुद्ध को कभी भी किसी भी दुख का अनुमान कभी भी नहीं हुआ। कभी भी दुख का कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि राजा के पुत्र थे। और वैसे भी क्या है, जन्म के समय ही क्या होगी, इनकी माता की क्या होगी, मृत्यु होगी थी। उसके बाद इनका जो लालन पालन का था गौतमी प्रजापति ने करा था, इनकी मौसी ने करा था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रहना। तो राजा ने कभी भी इनको क्या है दुख का एहसास नहीं होने दिया किसी भी तरह का। तो जब एक बार इसका सारथी जो चन्ना था, इसके पास जो रहता था, वो क्या है मुंह लटकाए ऐसे ही आ रहा था। तो उसने उससे पूछा कि ऐसा क्या है, कि बस दुखी हूँ। तो इस शब्द को सुनते हुए उसे बहुत कुछ अजीब सा लगा कि दुख क्या होता है। तो वो उसे बता नहीं पाया कि मतलब दुख क्या होता है। तो उसने बताया केवल इतनी बात कि क्या, कि गरीबी दुखों का कारण है। बस उसने इतनी बात कह दी कि गरीबी क्या है, दुखों का कारण है। इस चीज़ को दिखाने के लिए उसने क्या है उसको महल से निकाला। तो जब वो सैर पर निकले, तो उस चीज़ को मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने क्या है 4 दृश्य देखे। सबसे पहले बूढ़ा व्यक्ति। यही सवाल करा चन्ना से उसने कि क्या हम भी बूढ़े होंगे, तो उसने कहा कि कोई भी ऐसा नहीं है इस धरती पर जो बूढ़ा ना हो, तो सभी क्या है बूढ़े होंगे। अगला जो दृश्य देखा वो क्या था, एक बीमार व्यक्ति। कि ये क्या है, तो उसने बताया था कि ये जो है बीमार व्यक्ति है, ये किसी को भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती और हो भी सकती है, लेकिन इस स्थिति तक जाना संभव है। फिर है सौ। सौ का मतलब क्या है, एक अर्थी जारी थी, उसको पूछा कि क्या हुआ, कि इसने कहा कि अब क्या है इसका जीवन पूरी तरह समाप्त हो गया। तब उसने पूछा था क्या हमारा जीवन भी समाप्त होगा, तो उसने बता दिया कि ये सबके साथ है, इस धरती पर जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ वो सबके साथ है। फिर उसके बाद देखा एक सन्यासी, हंसता हुआ एक सन्यासी बैठा हुआ था, उसे कोई मतलब नहीं, मोह माया से दूर। तब उसने पूछा कि ये कौन है, कि उसने कहा कि ये सन्यासी है, इसका जीवन मरण मोह माया से इसको कोई भी संबंध नहीं है। तो इन दृश्यों को उसने देखा था, 4 दृश्यों को, और इनसे ही प्रभावित होकर उसने क्या किया था, संन्यास लिया था। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे। संसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, महाभि निष्क्रमण। ये क्वेश्चन अच्छा है कि गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, महाभि निष्क्रमण। ये किस भाषा में, यदि मैं बात करूं, बौद्धों की जो भाषा है, बौद्ध धर्म की भाषा, बौद्ध धर्म की भाषा तो कैसी है भाई, पाली। जैन धर्म की अभी हमने पढ़ी थी प्राकृत या अर्धमागधी, उसको कहा जाता है। इसको आप कंपेयर करके पढ़ते रहेंगे तो आपके हमेशा याद रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम के सांख्य दर्शन से शिक्षा ग्रहण करी। अलार कलाम सिद्धार्थ के क्या हो गए, प्रथम गुरु बन गया ना अलार कलाम। बात समझे। और सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, मैंने भी बताया था आपको, क्या है, कपिल मुनि। ये ध्यान रखें भाई, आप इन चीजों के प्रवर्तकों का ध्यान रखें। कपिल मुनि, ठीक है, न्याय दर्शन के गौतम ऋषि, पतंजलि के योग दर्शन के पतंजलि, है ना।
ये चीज़ ध्यान रखें, जैमिनी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुकरामपुत्र से शिक्षा प्राप्त की थी। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, चंपा, भादिया, महानामा, अस्सागी नामक 5 साधक मिले। बिना अल्जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे, निरंजना या फाल्गुन नदी के किनारे, पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। बात समझ आएगी। वहां क्या था, जैन धर्म की बात करें तो ऋजुपालिका नदी के नीचे, ऋजुपालिका नदी के पास, और किस वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे। यहाँ कौन सा वृक्ष है, पीपल वृक्ष है, ठीक है, ध्यान रखें, जिसको बोधि वृक्ष भी कहा गया, ठीक है। तो ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। जब जैन धर्म में क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था किसको, महावीर स्वामी को, तो उन्हें 3 नाम से जाना गया था, ठीक है, जिन, आहर्त और निर्ग्रंथ नाम से जाने गए थे। लेकिन केवल गौतम बुद्ध की बात करें तो, सॉरी, सिद्धार्थ की बात करें तो किस नाम से, गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए थे। वह स्थान बोध गया कहलाया, जहां पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था वो जगह क्या होगी, बोध गया। और जिस वृक्ष के नीचे हुई थी पीपल वृक्ष के, उसे बोला गया बोधि वृक्ष। उसे क्या बोला गया भाई, बोधि वृक्ष। ये ध्यान रखना आपको, उसको क्या बोला गया, बोधि वृक्ष बोला गया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। किस भाषा में दिया था, यदि मैं आपको बात करूं तो आपको पता है भाषा कौन सी थी इनकी, पाली भाषा में। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बुद्ध ने अपने प्रवचन या भाषण जो भी दिए किस भाषा में दिए, तो पाली भाषा में दिए, ठीक है दोस्तों। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा किस में दिए थे, पाली भाषा में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी और अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे, तो वो दिए थे श्रावस्ती में। कहाँ की राजधानी थी, कौशल देश की राजधानी थी श्रावस्ती, वहां पर दिए थे सबसे ज्यादा। और सबसे पहली बार कहाँ दिए थे, तो वो कहाँ दिए थे, सारनाथ में, ठीक है, ध्यान रखें इस चीज। यही आपके पॉइंट है, पहली बार जो दिया था वो कहाँ था, पहली बार जो दिए थे तो वो है सारनाथ। और यदि बात करें सर्वाधिक, यानी कि बार बार सर्वाधिक, तो वो क्या है, श्रावस्ती। कौशल देश की राजधानी थी कौन सी, श्रावस्ती, वहां पर दिए थे, ठीक है। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में उसमें कुशीनारा में चुंद नामक द्वारा भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। मैं आपको बता दूं कि सुअर का मांस खाने के कारण इनकी मृत्यु हुई थी, ध्यान रखें। सुअर का मांस खाने के कारण इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हुई थी। पेट में क्या है, उदर विकार बताया गया है, उदर विकार यानी कि पेट में क्या हो गया था, दिक्कत हो गई थी। और सुअर का मांस खाया था, इस वजह से उनको क्या हो गया था, दिक्कत हो गई थी। और वहां से वापस आते हुए एक नदी को पार करा था, ठीक है। तो मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध को अन्योष्टि संस्कार दिया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया था, तो 8 भागों में बांटा गया था, ठीक है ध्यान। जिनके ऊपर क्या बनाए गए थे, स्तूप बनाए गए थे। आप कभी भी जाओगे तो देखोगे, तो देख लेना, तो जो उनके जो 8 अंग जो रखे गए थे अलग अलग, जो रखा गया है, एक तांबे का बॉक्स हुआ है जिसे क्या बोला जाता है, धातु मंजूसा। ध्यान रखना, जिसे क्या बोला गया है, धातु मंजूसा। उसके अंदर वे रखे गए और उसके उस पर ही क्या बनाए गए, स्तूप बनाए गए, ठीक है दोस्तों। तो बुद्ध के जन्म और मृत्यु तिथि चीन परंपरा के अनुसार कंटेन अभिलेख के आधार पर है, क्योंकि चीन में ही सबसे ज्यादा क्या है, इस धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, और सबसे ज्यादा जो फैला हुआ वो भी कहाँ हुआ, चीन में ही हुआ। तो चीन के अनुसार ही सब कुछ माना गया। तो बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक के प्राप्त होता है। पाली त्रिपिटक का मतलब क्या है, यहाँ ध्यान से समझेंगे। पाली त्रिपिटक का मतलब कि पाली भाषा में लिखा हुआ त्रिपिटक, त्रिपिटक। तो त्रि का मतलब है 3 और पिटक का मतलब है पुस्तक, यानी कि कहने का मतलब हो गया 3 पुस्तक। तो 3 पुस्तक कौन कौन सी है, तो सूत पिटक, विनय पिटक, और तीसरा है अभिधम पिटक। तीन पुस्तकों को मिलाकर नाम रख दिया क्या भाई, त्रिपिटक, ठीक है। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो त्रिपिटक का मतलब है 3 पुस्तक, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तीनों पुस्तकों का नाम क्या है, त्रिपिटक। बात समझ में आई। तो पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म के बारे में जो जानकारी मिलेगी तो कहाँ से मिलेगी, त्रिपिटक पुस्तक से, ठीक है। जैन धर्म मूलतः अनिश्वरवादी था। अनिश्वरवादी यानी कि ईश्वर को
न मानने वाला, और आत्मा परिकल्पना भी नहीं थी, ना ही ये क्या है आत्मा को मानते थे। ये केवल किस में विश्वास रखते, बौद्ध धर्म केवल किस में, किसे पुनर्जन्म की मान्यता, पुनर्जन्म में क्या रखते थे, विश्वास रखते, न ईश्वर को मानते ना कर्म को मानते। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध में क्या कहा गया, निर्वाण कहा गया। इसने कहा तृष्णा की क्षीण हो जाना, यानी कि अपने शरीर को इतना तड़पा देना कि उसके बाद वो क्या है कुछ भी ना करे, बात समझे, यानी कि उसके बाद कोई भी ऐसी बात ना हो, यानी कि वो क्या है सुख दुख से दूर, जीवन मरण से खत्म हो जाए, उसे बोला जाएगा तृष्णा। तो इसने लिखा है कि विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। ठीक है, एक चीज मैंने अभी आपको बताई थी, बात समझने की है, इसको मैं इधर से कर दूंगा, पाली चन्ना की बात ही है ना, चलो इसको तो हटा देंगे। तो चन्ना ने इसको क्या कहा था, गरीबी क्या है दुखों का कारण है, ये तो कहा था उसने, लेकिन इसने कहा था कि इच्छा दुखों का कारण है, इच्छा दुखों का कारण है, इच्छा नहीं होगी तो दुख भी नहीं होगा। ये कैसा किसने कहा था, गौतम बुद्ध ने कहा था। ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए, विश्व दुखों से भरा है ये सिद्धांत किसने दिया है, गौतम बुद्ध ने दिया था। कहाँ से लिया है, उपनिषद से लिया है। तो बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित हो गए। ठीक है, तो कैसे, भिक्षुणी और उपासक के रूप में। ठीक है, जिसे हीनयान और महायान शाखा भी बोलेंगे आगे चल के। बुद्ध का जो अनुयायी थे, भिक्षुणी क्या थे, जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के, जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया, उन्हें भिक्षुणी। उपासक वो थे जो गृहस्थ जीवन भी करते थे और क्या करते थे, बौद्ध धर्म का प्रचार भी करते, तो उन्हें बोले थे उपासक। ठीक है, ध्यान रखना। और बौद्ध धर्म में आने के लिए जो सबसे कम आयु थी वो क्या थी, 15 वर्ष की आयु थी। बौद्ध धर्म जो अपनाया था, ध्यान रखें, बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला जो थी वो कौन थी, तो उसकी मौसी थी गौतमी प्रजापति। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि बुद्ध बदनाम हुए थे जब तपस्या से उठे, बुद्ध बदनाम हुए। तो एक स्त्री थी या एक भिक्षुणी थी जिसका नाम क्या था, सुजाता। सुजाता की खीर खिलाने के कारण क्या हो गया था, वो उन्हें बदनामी का थोड़ा सहना पड़ा था, लोगों की नई नई बातों को क्या है सुनना, क्योंकि और भी खड़े थे सेवक, उनका ना खा के इसने क्या है सुजाता के हाथ से क्या की थी, खीर को खाया था, है ना, ध्यान रखना। तो इस वजह से क्या हो, थोड़ा बदनाम हो गए थे। तो चारों बौद्ध संगति आप ध्यान रखें, इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई रखी है। तो ए ए के, ए मतलब अजातशत्रु, के मतलब कालाशोक, ए मतलब अशोक, के मतलब कनिष्क, है ना। फिर आपको याद रखना स्थान, स्थान का ध्यान रखना, राज ने वैशाली को पटाली कुंडल देकर, है ना, याद रहेगी कि राज ने वैशाली को पटाली कुंडल देकर, राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र और कुंडलवन कश्मीर, ये चीजें ध्यान रखें। इसमें चलेंगे तो पहले क्या है, 483 ईसा पूर्व में हुई थी, फिर 383 ईसा पूर्व में, फिर 255, फिर ईस्वी की प्रथम शताब्दी। ठीक है, ध्यान रखें। और इनको अच्छे से आप एक बार इससे अच्छे से वर्क करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में पूछी जाने वाली संगतियां हैं। तो बौद्ध संगतियों का खासकर आप ध्यान रखें भाई, कि चारों के चारों बौद्ध संगति के शासक, स्थान और कब हुई थी, ये चीज़ें आप ध्यान रखें। ठीक है, अध्यक्ष भी पूछ लिया मैं, सबसे पहले कौन है, महाकश्यप, फिर सभाकामी, फिर मोगलीपुत्र और वसुमित्र, है ना। महान काम सब करें, मोगली भी और वसुमित्र भी। नेक्स्ट देखेंगे तो इसमें है चतुर्थी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म का भाग, दो भाग बन गए, कौन कौन से, हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया था, है ना। सबसे पहले जो जुलूस निकाला गया था तो वो किसके द्वारा, बौद्ध धर्म के द्वारा ही क्या है निकाला गया था। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार क्या है, बैसाख पूर्णिमा है। कौन सा है भाई, बैसाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। ऐसा ऐसा क्यों है, कि वही है कि इसी दिन क्या हुआ था, बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही क्या हुआ था, बुद्ध का जन्म हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ और महापरिनिर्वाण भी प्राप्त हुआ। तीनों के तीनों चीज क्या हुआ, बुद्ध का जन्म, ज्ञान और मरण, सबका सब क्या हुआ था, बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। सॉरी, बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। तो इसी पूर्णिमा को क्या माना जाता है, बुद्ध पूर्णिमा को माना जाता है ना, ध्यान रखें इसका। तो बुद्ध ने संसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया है, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। इन संसारिक दुखों से मुक्ति बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। अष्टांगिक मार्ग में है दृष्टि अपनी सही होनी चाहिए, देखने, संकल्प होना चाहिए आपका, वाणी सही होनी चाहिए, कर्म सही होना चाहिए, आजीवन तुम्हारा जीवन सही होना चाहिए, आजीव, व्यायाम तुम्हारा पर डे होना, स्मृति सोचने क्षमता सही होनी चाहिए, और समाधि यानी बैठना तुम्हारा सही होना चाहिए। तो बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग का पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। बुद्ध निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि निर्वाण शब्द का अर्थ क्या है,
तो निर्वाण शब्द का अर्थ है दीपक का बुझ जाना। बात समझ में आ गई? निर्वाण शब्द का अर्थ क्या है? दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण से चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध में निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 सीलों पर बल दिया। यदि तुम्हें आसान करना जल्दी तो उसके लिए क्या है आपको बता दूं। अहिंसा यानी कि सत्य, हिंसा न करना, सत्य बोलना, अस्त्य मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह मतलब किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद्य सेवन न करना किसी प्रकार का नशा, असमय भोजन न करना, है ना, संध्या के समय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, नीचे सो, धन संचय न करना, धन इकट्ठा नहीं करना, स्त्रियों से दूर रहना, ठीक है, नृत्य गान आदि। तो कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खत्म कर देना, है ना। यानी कि ये मान लो जैसे कि कभी क्या होगा, अगर आप सिंधु सभ्यता से भी पहले चले जाओ, प्रागैतिहासिक काल की यदि मैं बात करूं, केवल केवल क्या है, बस खाना और सो जाना। उसी चीज़ को क्या कहा, तृष्णा कहा गया। सारी चीज़ खत्म हो गया आपके पास से, ठीक है, ध्यान रखें। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 सील, भिक्षुओं के लिए 10 के 10 सील की क्या है, मान्यता है। तो बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, ठीक है। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या है, समानता पाई जाती है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है, क्योंकि ये किस पर विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म पर, ठीक है, आत्मा पर करते हैं ना कर्म पर करते हैं। ये किस पर विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म। तो पुनर्जन्म क्या है, किसी के रूप में भी हो सकता है, मनुष्य के रूप में भी हो सकता है और पशु के रूप में भी हो सकता है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों को दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु उसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः कहाँ पर, मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी, है ना। तो ये ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा अपना क्या है, बौद्ध धर्म है, ठीक है। बात ध्यान रखना, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न यहाँ देखने के लिए नहीं मिले, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न यानी कि 3 रत्न, तो वो है, ध्यान रखना, बुद्ध, धम्म, संघ। 3 चीजें, बुद्ध, धम्म, संघ। ये क्या है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। एक त्रिपिटक आपने पढ़ लिया, 3 पुस्तक यानी सूत पिटक, विनय पिटक, अभी दंग पिटक, ठीक है। बौद्ध धर्म की जानकारी जो मिलेगी आपको, पुनर्जन्म की जानकारी किस पुस्तक से मिलेगी, तो जातक कथाओं से मिलेगी, ठीक है, ध्यान रखना। मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ पर ये क्या है, 8 भाग बनाए गए थे गौतम बुद्ध के शरीर से लेकर, और उसे को जो रखा गया था, उन भागों को जहाँ पर रखा गया था, जिस बॉक्स में रखा गया था, उसे बोला जाता है धातु मंजूषा बोला जाता है। आप इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है।